तो मैं आपके साथ सज्जन सिंह जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सौरमंडल। आज हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे और जानेंगे रोचक तथ्य। जब हमारी आंखें अंतरिक्ष की ओर देखती हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। क्या आपको पता है वो तारे स्थित होते हैं? नहीं, वो तारों द्वारा कई साल पहले द्वारा छोड़ा हुआ उनका स्थान होता है जो हमारी पृथ्वी पर दिखाई देता है, जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो आज हमारा सिस्टम है सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सोलर सिस्टम अंतरिक्ष में स्थित हमारे सभी ग्रह और सूर्य के जितने भी ग्रह हैं उनको हम एक सौरमंडल परिवार में पढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल में स्थित सबसे मेन है हमारा सूर्य, जो अपनी ऊर्जा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। सूर्य में उपस्थित हीलियम और हाइड्रोजन गैस के द्वारा इस सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो नाभिकीय संलयन विधि द्वारा हो रही है। नाभिकीय संलयन विधि द्वारा होती है छोटी गैसों से आपस में क्रिया करके बहुत ऊर्जावान ऊर्जा प्रदान करना। तो सबसे पहले हमारा ग्रह आते हैं, 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे पहले हमारा ग्रह है, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य एक विशाल तारा है जो हमारे सौरमंडल में का केंद्र है और यह पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, क्योंकि इसका व्यास 13,90,000 है लगभग, वैज्ञानिकों का अनुमान है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले अपने छोटे ग्रह, सौरमंडल के सबसे छोटे ग्रह बुध की, यानी मरकरी की। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। क्यों? और ये सूर्यमंडल का सबसे एक ग्रह इसलिए भी माना जाता है कि यहाँ पर कोई इसका वायुमंडल नहीं है। इसका वायुमंडल ना होने के कारण इसका जो तापमान है न्यूनतम तापमान रहता है। अब बात करेंगे अपने नंबर 2 ग्रह की। दूसरे नंबर पर ग्रह है हमारा शुक्र या वीनस। शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा, संध्या का तारा या पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी के आकार का है समान लगभग, और इसे पृथ्वी से सुबह और शाम के टाइम पर जो उजाला रहता है, दिन छुपने से पहले का उजाला, वो शुक्र का उजाला रहता है। और शुक्र को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह क्यों कहते हैं? और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है इसलिए क्योंकि इस पर उपस्थित इसका वायुमंडल, इसका जो वायुमंडल है उस पर H2SO4 के बादल हैं शुक्र पर, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं। और यह जो पृथ्वी से आने, जो सूर्य से आने वाली विकिरण हैं उनको अपने वायुमंडल में प्रवेश तो करा देता है, लेकिन जो वापस लौटती हैं विकिरण, सूर्य से जो विकिरण वापस लौटती हैं उनको वापस नहीं जाने देता ये H2SO4। इस कारण शुक्र का तापमान हमेशा गर्म रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए इसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। तीसरे नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी। दोस्तों, पृथ्वी हमारा एक सौरमंडल का ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि इसमें जल की अधिकता के कारण और इसका वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस। और इसकी बात करें हम पृथ्वी की तो यह अंतरिक्ष से देखने पर एक नीले गेंद की तरह दिखाई देती है। अंतरिक्ष यात्री इसको एक नीली गेंद की तरह मानते हैं। अब अगले नंबर पर आते हैं हम। अगला नंबर है 4। तो अगला हमारा ग्रह है मंगल। 4 नंबर हमारा अगला ग्रह है मंगल, मार्स। तो इसकी बात करें, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर उपस्थित इसके आयरन की जो परतें हैं इस पर, इसके कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और यह पृथ्वी से है। अगले नंबर पर आते हैं हम 5 नंबर हमारा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह द्रव्यमान के हिसाब से सबसे बड़ा है। अगले नंबर पर आते हैं, अगला नंबर है हमारा
शनिवार, शनि भी हमारे सौरमंडल का एक बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। और इसकी एक विशेषता है शनि की कि इस पर ये वलयाकार रिंग, इसकी ये वलयाकार रिंग होने के कारण इसे सौरमंडल का सबसे अलग ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसके पास ये अलग ही इसका वलय है। अगला नंबर है हमारा 7 नंबर पर आते हैं हम यूरेनस यानी अरुण के बारे में। यूरेनस अरुण, यह हमारी सौरमंडल का 7वां ग्रह है, यूरेनस है, जो हमारे सूर्य के बहुत दूर स्थित है। और अगली बात करते हैं, अगला है 8 नंबर हमारा नेपच्यून यानी वरुण। नेपच्यून जिसे पृथ्वी सूर्य के बहुत दूर होने के कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नगण्य मात्रा में पहुँच पाता है, यह हमारा 8 ग्रह थे और 8 ग्रह के ये हमने आपको बताया। लेकिन अब 8 ग्रह में हम आपको बताएंगे इनके